हमारे देश में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को बढ़ाने में हमारे देश में घुसपैठियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक अनुमान के हिसाब से हमारे देश में लगभग 1 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। ये सारे घुसपैठिए आसपास के पड़ोसी देश के ज्यादातर हैं। इतनी बड़ी संख्या हमारे देश में घुसपैठियों की है, इतना एक छोटा मोटा देश का भी होता है। मतलब कि हमारे देश में एक छोटा देश घुसपैठियों के रूप में घुसा हुआ है, अनौपचारिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से और बिना कोई आधिकारिक परमिशन के। इन घुसपैठियों से हमारे देश पर आर्थिक दबाव तो पड़ता ही है, इसके अलावा हमारे देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का भी खतरा हमेशा बना रहता है। अक्सर देखा जाता है ये घुसपैठिए हमारे देश के अंदर कुछ न कुछ उपद्रव करते रहते हैं और हमारे देश की संप्रभुता और हमारे देश की बाहरी सुरक्षा पे भी ये खतरा बना हुआ रहता है। ऐसे घुसपैठिए पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि आखिर इनकी मंशा क्या है। ये देश के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, इसलिए वो लालच में देश में कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर रहना चिंता का विषय है। ये घुसपैठिए किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। ये घुसपैठिए हमारे देश में लगभग सभी राज्यों में रह रहे हैं, चाहे वो असम हो, बंगाल हो, केरल हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हर स्टेट में ये घुसपैठिए कहीं ना कहीं जाकर अपना बसेरा डाल लिया है। आज की चर्चा इसी से संबंधित एक मुकदमे को लेकर है जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था और जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं और कुछ आदेश दिए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस केस का स्टोरी लाइन कुछ इस प्रकार है। दिल्ली में रह रहे कुछ रोहिंग्या मुसलमान हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाता है। उस अर्जी में वो कहता है कि शिक्षा का अधिकार सबका मौलिक अधिकार है और दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या के बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट से गुजारिश किया उन्होंने कि दिल्ली सरकार को ये निर्देश दे कि रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को वो सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका प्ली सुनने के बाद जो बातें कही वो इस प्रकार है। पहली बात ये कि रोहिंग्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है, ये बात वो भूल जाता है और भारत में रहकर अपना अधिकार इस तरह से वो मांगने लगता है जैसे कि वो यहाँ का मूल निवासी है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान चूंकि भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए उसे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि शिक्षा का अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया है वो यहाँ के नागरिकों के लिए है, ना कि घुसपैठियों के लिए, ना कि ऐसे लोगों के लिए जो हमारे देश का नागरिक नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं और ऐसे में वो अधिकारों का मांग करना, खासकर मौलिक अधिकारों का मांग करना, ये कहीं से जायज नहीं है। हमारे संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है, इसलिए वो शिक्षा का अधिकार का जो मांग किया है वो सरासर गलत है। रोहिंग्या मुसलमान विदेशी है जिन्हें आधिकारिक तौर पर भारत में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं है। वो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहा है जिसमें वो अपना किसी भी अधिकार को यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता या मांग नहीं सकता। हमारे देश में चूंकि वो विदेशी है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, इसलिए हमारे देश में उसका कोई अधिकार नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि ऐसे मामले न्यायालय के बजाय सरकार के पास उठाना चाहिए। आपको गृह मंत्रालय में ये अर्जी लगानी चाहिए क्योंकि न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता है। गृह मंत्रालय या सरकार यदि ऐसा
कुछ सोचती है तो वही कुछ रास्ता दिखा सकती है और वही कुछ प्रावधान कर सकती है। ये हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। अगली बात हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इस विषय पे कुछ भी कहना इसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है और इसका गहरा परिणाम निकलने की संभावना है। इसलिए ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकती है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात। अभी कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट को लेकर के अपने आदेश में क्लियर कट कहा था कि 1948 के बाद जो भी घुसपैठिए भारत में आए हैं और अवैध तरीके से रह रहे हैं, भारत सरकार उसे पहचाने और उसका लिस्ट बनाए और उसको यहाँ से डिपोर्ट करने की तैयारी करे। ये हमारे देश पर एक आर्थिक दबाव तो डालता ही है, साथ ही हमारे देश के लिए सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा भी है। साथ ही केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि अवैध रूप से, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रह रहे यहाँ पे रोहिंग्या को भारत में बसने का कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। यह सारी बातें को गौर तलब रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रोहिंग्याओं के इस पिटीशन को खारिज कर दिया इस ग्राउंड पर कि वो हमारे देश का नागरिक नहीं है और यदि वो नागरिक नहीं है तो उन रोहिंग्याओं को उस पर कोई अधिकार नहीं है। ये जो मौलिक अधिकार है केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए बना हुआ है, न कि विदेशियों और घुसपैठियों के लिए। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।